सलाम की मुस्तहक देखती आंखों, सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि हमारे चैनल के नाम से ही जाहिर है कि इस दुनिया में होने वाले पुरस्रार वाक़यात का खोज लगाकर उनके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, और हम समझते हैं कि हमारे नाज़रीन भी हमारी इस फिक्र से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत से पुरस्रार वाक़यात जिस तरह नज़र आते हैं या बयान किए जाते हैं, आम तौर पर उनकी हकीकत कुछ और होती है। मिसाल के तौर पर किसी सूफी के मज़ार पर चीनी की बारिश होना, अचानक किसी मुर्दे का जिंदा हो जाना और दीगर इस नौ के वाक़यात जिनके पीछे अकीदतमंदों की अंधी अकीदत कार फरमा होती है। लेकिन अगर इससे भी बढ़कर अगर कोई ये दावा करे कि उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बगैर कुछ खाए पिए गुजार दिया है, एक ऐसा दावा है जिसको तस्लीम करने पर अक्ल सलीम किसी भी सूरत रजामंद नहीं होती। लेकिन बकौल मियाँ मोहम्मद बख्श कि इश्क परहेज मोहम्मद बख्शा कदी नहीं रल बांधे कि मिसदाक अकीदत और अकल की भला कब आपस में बन सकी है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम अपने नाजरीन को गुजरात भारत के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसका दावा है कि वो गुज़श्ता 73 साल से बगैर खाए पिए एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन इस पुरस्रार कहानी के औराक पलटने से कबल हम अपने नए आने वाले साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दुबले पतले जिस्म और बारेश चेहरे के हामिल इस शख्स जिसका अगरचे असल नाम फेराल्ड जानी है, लेकिन इससे अकीदत रखने वाले आम तौर पर इसको माताजी कहकर मुखातिब करते हैं, का दावा है कि वो गुज़श्ता 73 साल से अपनी भूख और प्यास को शिकस्त देकर खाने और पीने से बेनियाज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद वो एक आम आदमी से भी ज्यादा सेहतमंद जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहा है। ये शख्स जिसको एक सन्यासी का दर्जा भी दिया जाता है, वो हिंदू मजहब के मानने वाले एक अजीम रूहानी शख्सियत जानते हुए इससे ना सिर्फ अपने मसाइल के हल के लिए रुजू करते हैं बल्कि अपनी बीमारियों का दरमा भी मांगते हैं। और इनके मुताबिक माताजी के दरवाजे से उनको कई नामुराद और नाकाबिले इलाज बीमारियों से शिफा भी मिल चुकी है। माताजी की अपनी जुबानी बयान होने वाली कहानी के मुताबिक 7 साल तक उसने भी अपने माँ बाप के साथ फितरी जिंदगी गुजारी और इसके बाद कुछ साधु उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। और फिर अंबी देवी ने आकर उसकी जुबान पर अपनी उंगली रख दी, जिसके बाद उसने जंगल का रुख कर लिया और अब वो एक तवील अरसे से अहमदाबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर एक बुलंद मुकाम पर कायम मंदिर की एक गार में रहता है। उसने ये भी दावा किया है कि उसके जिस्म की उम्र 1000 साल है और साथ ही ये भी कहा है कि हम जैसे साधुओं को अपनी उम्र का इल्म दे दिया जाता है। इस हिंदू सन्यासी से अकीदत का ताल्लुक रखने वाले लोगों का कहना है कि माताजी की दुआओं से ना सिर्फ उनकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, बल्कि बाज लोगों का यह भी कहना है कि वो एक तवील अरसे से इस ताल्लुक के खास की बिना पर कह सकते हैं कि वो माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक है। नाज़रीन गिरामी, फेराल्ड जानी की शोहरत जब आम हुई तो उसके बाद माहिरीन तिब ने भी इस हैरान कुन सलाहियत रखने वाले शख्स का तिब्बी मुआयना जरूरी समझा और रिकॉर्ड के मुताबिक पहली दफा 2003 में स्ट्रिलिंग अस्पताल अहमदाबाद में डॉक्टर सुधीर ने उसे 10 दिन तक अपनी निगरानी में रखा और कहा कि उसने माताजी को एक बंद कमरे में रखा और उस कमरे के टॉयलेट को भी सील कर दिया गया। लेकिन इन 10 दिनों में वो बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रहा और ना ही उसे जरूरी हाजात से वास्ता पड़ा। अलबत्ता उन 10 दिनों में उसके कम होने वाले वजन की वजह से कुछ शकूक व शुबहात ने जरूर जन्म लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस अजीबो गरीब शख्सियत के दावों को हकायक की कसौटी पर परखने की 2010 में एक दफा फिर कोशिश की गई। इस दफा भी वही डॉक्टर सुधीर शाह और उसके अलावा 35 मुहक्किक और भी थे जिनको मेडिकल की दुनिया में एक बावकार मकाम हासिल है। 14 दिन तक माताजी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन नतीजा वही कि उसे किसी भी खुराक और पानी की तलब महसूस ना हुई। अलबत्ता वजन में कमी जरूर देखने में आई। डॉक्टरों की राय के मुताबिक अगरचे ये मुमकिन नहीं कि एक इंसान इतने तवील अरसे तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सके, लेकिन वो ये साबित करने से कासिर है कि इसका दावा झूठ है और वो ना सिर्फ ये 14 दिन बल्कि वो 73 साल से इसी तरह जिंदगी गुजार रहा है और अब भी वो 1 मील तक पैदल चलने की सलाहियत रखता है। जानी का कहना है कि वो नहीं जानता कि पानी या दीगर खुराक का जायका कैसा होता है और उनके इस्तेमाल से क्या महसूस होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये कायनात फितरत के एक मखसूस निज़ाम के तहत चल रही है और इसके अपने कवानीन हैं जो कि बहरहाल अटल हैं। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि फितरत से बगावत
मुख्तलिफ मसाइल को जन्म देती है, जैसा कि हम अपने रोज़ो शब में इसका मुशाहिदा करते रहते हैं। जबकि मौसूफ का ये दावा शायद इस कायनात की तारीख में पहली दफ़ा सामने आया है, जिसे अक्ल सलीम फितरत की गवाही की रोशनी में रद्द करती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस बारे में ना सिर्फ हमें अपनी आरा से आगाह करेंगे, बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे।